केंद्र सरकार का क्या दायित्व बनता है? जो अभी चलिए बिहार सरकार के जितने भी वैसे मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तो चलिए इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री का दायित्व क्या बनता है? पहले तो ये केंद्र सरकार का ही योजना है और केंद्र सरकार जब रेल बेचने पर पड़ी हुई है तो नई रेलवे लाइन लगाने के बारे में क्या सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए जनता को रेल बचाने के लिए और नए रेलवे लाइन लगाने के लिए जो संघर्ष शुरू किया है, जनता ने जो शुरू किया है, इसके लिए मैं पालीगंज के जनता को और 6 लोग जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, चंदन कुशवाहा, इसके बाद ये आपके आनंदी जी हैं, ऋचा झा हैं, कई लोग हैं, 6 लोग हैं, तो मैं उनको पहले शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो केंद्र सरकार ऐसे नहीं सुनेगी, जोरदार तरीके से आवाज़ बुलंद करना होगा और दबाव बनाना पड़ेगा। और आने वाला चुनाव है, तुरंत जो है 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव जनता देख रही है, उसमें जवाब देगी। यहाँ के सांसद को भी उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार है। मैं समझता हूँ कि बिहटा से बारून तक उसमें अरवल, पालीगंज, यही सब तो छूटा हुआ रह गया है। मैं अरवल होने के नाते विधानसभा में सवाल उठाया था, ये गैर सरकारी संकल्प में हमने सवाल उठाया था। सरकार ने जवाब दिया कि हमने ये भेज दिया है केंद्र सरकार से, जैसे ही शुरुआत होगी हम इसका काम आगे बढ़ाएंगे। तो केंद्र सरकार 4000 करोड़ का जब बजट बनाती है और 25 करोड़ देती है, ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन क्या है भाई? जहां जमीन अधिग्रहण करने की बात है और ये करना है, तो कुल मिला जुला करके इसको ठंडे बस्ते में डालने का केंद्र सरकार चाल चल रही है। इसको गद्दी से उखाड़ना पड़ेगा, केंद्र सरकार को गद्दी से उखाड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ का रेलवे लाइन बनेगा। दूसरा कोई रास्ता ना है। मोदी सरकार रेलवे के बेच रहे हैं, मोदी सरकार अडानी को दे रहे हैं और अडानी इस इलाके को में रेलवे लाइन बनाने वाले नहीं है। उनको जहां फायदा होगा, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन के हिसाब से जो वो कहेगा वही करने वाले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बताया जाता है कि बिहार के सभी ऐसे क्षेत्र में रेलवे लाइन तो गुजारा गया, लेकिन अरवल एक ऐसा जिला है जिस क्षेत्र में ना ही तो एक भी रेलवे लाइन का वैसे पथ है, क्योंकि क्या वहाँ के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ के उन्हें वोट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? यही तो सवाल है, यही सवाल है। इसी सवाल को लेकर के हमने विधानसभा में सवाल उठाया। अरवल का प्रतिनिधित्व करते ही हुए ही तो हम लोगों ने सवाल उठाया और अरवल में भी हम लोग आंदोलन करते रहे। सबसे पहला सवाल हमारे विधायक, माले के ही विधायक राजा राम सिंह ने विधानसभा में उठाया था और तभी उसी के बाद ये रेलवे लाइन की प्रक्रिया शुरू हुई। ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो माले का देन है। ये जो पहले तो प्रक्रिया भी नहीं शुरू था, इसलिए आज जो बजट कम से कम बन रहा है ये माले का देन है और लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज आमरण अनशन पे जो भी वैसे साथी बैठे हुए हैं क्रांतिकारी, उनका 6 दिन प्रगति पे है, तो क्या इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री कोई कदम उठाएगा, कदम कोई बढ़ाएगा, या इन्हें वही आमरण जो कहा जाता है मृत्यु काल तक क्या वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे? मैं समझता हूं कि इनके अंदर का जो जज्बा और इन लोगों का जो साहस और उत्साह देख करके हमें लग रहा है कि ये लड़ाई जारी रहेगा और इस लड़ाई के साथ हम लोग खड़े हैं। अब मंत्री तो यहाँ इतना कठोर है, इतना निर्लज्ज है, इतना समझ लीजिए कि दया भाव नहीं है इन लोगों के। महिला वहाँ सब धरना पर रही थी, उसमें तो आकर के बात नहीं किया महिलाओं के प्रति। तो इन लोगों से बात करेंगे, हमें उम्मीद नहीं। इस सरकार से उम्मीद रखना मुश्किल है, जहां 1 साल तक किसानों को जो काला कानून, जैसे 3 काला कानून लाया था किसान विरोधी, वो 1 साल से ज़्यादा लोगों को आंदोलन करना पड़ा था, तब पीछे हटा, काला कानून पीछे हटा। मैं समझता हूं कि इतना निष्ठुर और इतना कठोर हृदय वाले सरकार इन लोगों से बात नहीं करेगी। हमें उम्मीद है कि वो कुछ करने नहीं जा रही है, लड़ना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि जीवन बहुत मूल्यवान है और हम इन चाहेंगे कि आहुति देने के बजाय लंबी लड़ाई की तैयारी करेंगे। हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि जब साथियों का जब जीवन खतरे में हो तो इस लड़ाई को और आगे बड़ी लड़ाई के साथ जोड़ करके
हम यहाँ के नागरिकों के तरफ से जी। इनका अनशन तुड़वाने का काम करेंगे। जी, अनशन तुड़वाने की बात रही, वही बताया जा रहा है कि 1 तारीख से 5 तारीख तक बिहटा रेलवे लाइन को जाम करने का जो इन्होंने बात रखे हैं, तो उसमें आप सपोर्ट करेंगे? आपके वैसे एकदम वैसे पार्टी के जितने भी एकदम कार्यकर्ता हैं। हर आंदोलन का हमने अभी घोषणा की है। जी, ये रेलवे लाइन को लेकर के जो भी आंदोलन होगा उसमें हमारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा रहेगा। आपका परिचय सर? अरवल विधायक महानंद सिंह। तो जिस प्रकार से अभी अरवल विधायक महानंद सिंह ने बताया कि ये किसी का पर्सनल लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई से करीब कई लाख के जनता का फायदा होगा। तो बने रहे सुरक्षा बिहार न्यूज के साथ, ऐसे ही मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।